देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसका विजन है विकास और गुड गवर्नेंस। और यही बड़ा कारण है कि 10 साल लगातार 2 टर्म जनता ने दिए, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास भारतीय जनमानस का है वो बढ़ा है, कहीं कम नहीं हुआ है। चाहे बाह्य सुरक्षा हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने का विषय हो, चाहे रेलवे विकास हो, चाहे हवाई जहाज का नेटवर्क हो, कोई सेक्टर ऐसा छोड़ा ही नहीं है। 100 से अधिक योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने लागू की है और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में उस योजनाओं ने माइलस्टोन तय किए हैं। जैसे पीएम आवास, आप इस देश में 4 करोड़ मकान पक्के बनना तो साधारण बात थोड़ी है। 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन जाना तो कोई छोटा विषय नहीं है। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दे देना, आयुष्मान भारत में इतने करोड़ लोगों का, करीब 55 करोड़ लोगों के आसपास की फिगर आ जाएगा, वो इतने लोगों को आयुष्मान भारत के नेटवर्क के नीचे ले आना, ये इतनी बड़ी योजनाओं का जो लाभ मिला है जनता को, तो एक लाभार्थी वर्ग भी पैदा हुआ है। और वो कहता नहीं नरेंद्र मोदी जी को हम दोबारा प्रधानमंत्री 2019 में उसने कहा हम बनाएंगे, अब की बार कह रहा तिबारा बनाएंगे। हो सकता है कि आगे भी प्रधानमंत्री मोदी जी अगर चुनाव के मैदान में रहते हैं, क्योंकि कई पेपरों ने लिखना शुरू कर दिया कि 24 का चुनाव तो कांग्रेस भूल जाए, 29 के चुनाव की तैयारी करे। ये जो भारतमाला योजना आई तो मोदी जी के कालखंड में, इसका मतलब भारतमाला जैसी रोड मोदी जी बना सकते हैं। और भारतमाला रोड बनने से लोगों को लाभ भी हुआ है। अभी हमारी जो एक्सप्रेस हाईवे बनी है अमृतसर जामनगर, अपने आप में अद्भुत रोड बनी है। अब आपने जो जिस रोड का जिक्र किया, ये रोड रावला से जो हमें खाजवाड़ा तक आनी थी, इसको भारतमाला जैसी रोड बनानी थी, क्योंकि वो पहले प्रोजेक्ट में रावला सम्मिलित था। दूसरे प्रोजेक्ट में बीआरओ ने ऑब्जेक्शन किया कि ये एकदम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है, इस एरिया को हम ही टेकअप करेंगे। और अब उन्होंने टेकअप कर लिया। 11 किलोमीटर तो उन्होंने रोड वैसी ही बनानी शुरू कर दी, आगे 20 किलोमीटर और उसी तरह से सैंक्शन करेंगे। जहां तक ये दंतौर तक वाला विषय है, उस विषय को भी इस पीरियड में हम आगे बढ़ाएंगे। अभी पहले 31 किलोमीटर रोड बीआरओ ने सैंक्शन की है, इसमें 11 किलोमीटर में तो काम ही चालू कर दिया। रबी की फसल 16 मार्च तक जो हमारी वरीयता समाप्त होने पे, अगर जैसे एमएलए साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा 7-8 दिन या 10 दिन हमें अगर पानी अतिरिक्त मिलता है या बंदी हमें आगे इसको खिसकानी पड़े तो हमें अतिरिक्त पानी इजीली मिल सकता है। तो मैंने सुरेश रावत जी जो हमारे जल संसाधन मंत्री, उनसे बात की है, वो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। जरूरत पड़ने पे जो जल शक्ति मंत्री हैं हमारे केंद्र में गजेंद्र सिंह जी, उनसे भी बात करेंगे। और किसानों के हित में, मुझे लगता है ये किसानों के हित का ही निर्णय, क्योंकि गेहूं की फसल खड़ी है, हम इस दिशा में काम करेंगे और पानी दिलाने का प्रयास करेंगे। जीएसएस और राजफेड, इनके बीच में कोई विवाद हुआ, उसके कारण ये पैसा 17 करोड़ के आसपास का भुगतान अटक गया। और अभी मैंने आपके सामने ही, शायद आप अगर बैठे होंगे तो आपके सामने ही मैंने जो सहकारिता मंत्री है दक्ष, उनसे बात की है। राजफेड के चेयरपर्सन CMD शक्ति सिंह जी मिले नहीं, उनसे भी बात करूंगा। कुछ किसान वाजिब हैं, ऐसा एक जांच रिपोर्ट में आया है। कुछ किसानों ने शायद माल कम था, ज्यादा दिखा दिया, वो सोसाइटी ने दिखाया, ई मित्रा ने दिखाया, ई मित्रा का सिस्टम फेल हुआ। लेकिन किसानों को उसका लाभ मिलना चाहिए। जो सरसों किसानों ने राजफेड को दी और राजफेड ने खरीदी, उसका भुगतान होना चाहिए। हम इसलिए किसानों के साथ खड़े। देखिए, मैंने पहले भी कहा, जब विषय बीकानेर में ही आया, मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स का आदमी हूँ, भाषा का भी मैं संयम रखता हूँ। देखिए, लोकतंत्र में तो चुनाव लड़ते ही हैं आदमी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, कांग्रेस ने उनको दिया। चुनाव में तो जनता तय करेगी भी कौन पॉपुलर है। मेरे कहने से मैं पॉपुलर हो जाऊंगा क्या? जनता तय करेगी ना।